there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइज, गुड इवनिंग। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच 2009 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व लेकर आए हैं, जो कि आप जानते हैं लगातार जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, पिछले वाले पेपर से भी कुछ प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं या बार बार पूछ लिए जाते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं प्रश्न। तो इसीलिए सॉल्व पेपर 2009 का आपके बीच लेके आया हूं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों सीधे प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है दोस्त, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्तकौशल, फैशन तकनीक या सिरेमिक में? तो दोस्त ये जो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र है ये जो है कला के क्षेत्र में फैशन तकनीक में काम करता है। किस में काम करता है? फैशन तकनीक में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। मूर्त कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा, गांधार कला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से। किस पत्थर से बने थे अशोक स्तंभ? चुनार सैंडस्टोन से। तो आप लोग देखते रहिए बस क्वेश्चन को, ताकि दोबारा परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ध्यान हो जाए। तो चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनार सैंडस्टोन से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो कुशीनगर होगा। क्या होगा दोस्त? कुशीनगर होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, मगहर में। कहाँ होगा? मगहर में। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं जो दोस्त होता है बुद्ध के पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। राजा वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में राजा वर्मा का जन्म हुआ था? तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा डी, केरल में होगा। कहाँ होगा दोस्त? केरल में। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुबनी लोकचित्र किस राज्य के हैं? तो ये जो मधुबनी जो है बिहार से संबंधित है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, बिहार। अगला प्रश्न चलते हैं। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? जे जे स्कूल आर्ट ऑफ मुंबई। तो जे जे से संबंधित जे जे हॉस्पिटल है तो ये मुंबई से संबंधित है, तो इसका उत्तर मुंबई हो जाएगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय था या नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों है बिहार में है, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। रवि वर्मा जाने जाते हैं, राजा रवि वर्मा जो जाने जाते थे किससे जाने जाते थे? पौराणिक चित्रों के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अगला है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो भारत कला भवन के संस्थापक और निर्देशक जो थे राय कृष्ण दास थे, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र ग्वार्निका को चित्रित किया था। ग्वार्निका चित्र किसका है? तो दोस्त ये हो जाएगा पैब्लो पिकासो का। तो ग्वार्निका चित्र बनाए थे पैब्लो पिकासो, बहुत फेमस पेंटिंग थी, तो पैब्लो पिकासो की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र ग्वार्निका को चित्रित किया था पिकासो, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? कोणार्क का जो मंदिर है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला है, सूर्यमुखी चित्र चित्रित किया है तो वान गॉन्ग। सूर्यमुखी का जो चित्र बनाया था उसके लिए फेमस है कौन है? वान गॉन्ग। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में है। कहाँ पे है साथियों? खजुराहो में। अगला, कीर्त स्तंभ कहाँ है? तो कीर्त स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है
क्या विशेषता है? मंदिरों के निर्माण में। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है? तो व्यक्ति चित्र जिसको सबिहा बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कहीं कहीं अकबर देता है तो कहीं कहीं जहांगीर देता है। तो इस समय 2009 में जो पेपर हुआ था इसका आंसर जहांगीर माना गया था, तो इसलिए सी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, तो 3 इसमें से बंगाल शैली के हैं, एक नहीं है, तो जो नहीं है कौन है? रतिन मिश्रा जी हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है श्री अमजद अली खां, इस सितार वादक। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सी वाला गलत हो जाता। अमजद अली जो सितार वादक नहीं थे, तो ये गलत है, सी वाला। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो ये जो भुजाकार है ये क्या है? शेर शाह सूरी का मकबरा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्जापुर में हुई थी साथियों, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हुए हैं? तो सबसे ज्यादा जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं किसके मिले हैं? आखेट के चित्र, शिकार के चित्र मिले हैं, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस आखेट के? भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की है? तो किसने प्राप्त किया था दोस्त? जेम्स प्रिंसेप। किसने प्राप्त किया था? जेम्स प्रिंसेप। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है, तो चित्रकारी से था। किससे था? चित्रकारी। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो किस नगर में है कमल जैसे मंदिर? तो ये दिल्ली में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली वाला। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया था? तो कृषि हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं था? तो इसमें 3 नगर हड़प्पा संस्कृत सभ्यता से हैं, एक नगर नहीं है, और जो नहीं है वो क्या है? गिर नगर है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था राजा नरसिंह देव द्वारा, तो ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो कनिष्क मूर्ति जो थी, ये जो कनिष्क का शासक था कुषाण वंश से था, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुषाण काल में बनी थी। मुगल काल का स्वर्ण युग था, कह रहा है कि मुगल काल का स्वर्ण युग था, तो किसके समय को कहा जाता है? शाहजहां के समय में था स्वर्ण युग, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रांकन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्केच। यहाँ तो स्केच कहलाता है, लेकिन 2009 का जो पेपर हुआ तो इनमें जो राइट आंसर बता रहा है वो बता रहा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन और बुकों में हमने देखा है तो स्केच बताया जा रहा है, उत्तर स्केच होता है। तो यहाँ पे स्केच और इनमें से कोई नहीं देखना है, दोनों सही है इसमें से। अगला है, किसके द्वारा स्क्रीन पेंटिंग की छपाई की जाती है? तो रेशम के कपड़े द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? रेशम के कपड़े द्वारा, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो निजामाबाद की। कहाँ की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश? निजामाबाद की। अगला है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कितनी गुफाएं साथियों? 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। ये प्रश्न इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि क्योंकि कभी-कभी जो प्रश्न पूछे गए होते हैं वो बार-बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे को करा रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो किस माध्यम में बनी है? धातु की बनी हुई है, सी वाला ऑप्शन। अगला है, वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? पूरा 125 क्वेश्चन का हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, 2009 में पूछे गए थे। तो चलते हैं, वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो वाश पेंटिंग की शुरुआत जो थी अवनीनाथ ठाकुर ने किए थे, सी वाला ऑप्शन सही है। सांची जाना जाता है किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए सांची प्रसिद्ध है, तो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा।
भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो जयमंगला में है। कहाँ में है साथियों? जयमंगला में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन किस शहर में है? तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। अगर भारत भवन रहेगा, भारत कला भवन वाराणसी, कला भवन अगर ये रहेगा भोपाल हो जाएगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? तो कह रहा है कि किस राजवंश में, तो कौन सा राजवंश था? गुप्त वंश। गुप्त वंश में ही अजंता में फ्रेस्को चित्र किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में। कहाँ हुई थी साथियों? पुणे में हुई थी। विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग लाल और हरा वाला, ए वाला ऑप्शन जो है ये विरोधी, लाल का हरा विरोधी होता है, हरा का लाल होता है, ए वाला। अगला है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र में, ए वाला ऑप्शन। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ये पशु आकृति मोहर जो पाई है मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। अगला है, भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? तो भारत माता का जो चित्र है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी चित्र किए थे और एम.एफ. हुसैन भी चित्र किए थे। तो एम.एफ. हुसैन जो चित्र किए थे वो नग्न भारत माता का चित्र थे। काफ़ी विरोधित ये प्रश्न था भारत माता, इसलिए वो यहाँ से विदेश चले गए, कतर की नागरिकता प्राप्त कर लिए थे। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर यहाँ आंसर सही हो जाएगा। अगला है, भारत माता चित्र किसने चित्र किया था? अवनींद्रनाथ ठाकुर। रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित साथियों? मुंबई में। सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय। शंकु चौधरी कौन थे? तो शंकु चौधरी जो किस लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार थे। तो मूर्तिकार के क्षेत्र में मूर्तियां बनाते थे, तो इसके लिए क्षेत्र में जाने मूर्तिकार के। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो हड़प्पा संस्कृति जो अवशेष हैं ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चिकनकारी संबंधित है। चिकनकारी जो संबंधित है वस्त्र कला से। किससे है साथियों? वस्त्र कला से। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो मोम का जो प्रयोग होता है किस में होता है? बटिक चित्रण होता है। बटिक जो कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो इराक की है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इराक की है। तो अगला प्रश्न है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ग्रेफाइट होती है। कौन सी प्रयोग की जाती है साथियों? ग्रेफाइट। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन होते हैं? नीला और हरा रंग जो होते हैं ये शीतल रंग होते हैं, इनको ठंडा रंग बताया गया है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो 8। कहीं कहीं आप 6 देखेंगे तो कहीं कहीं 8 होता है। हाँ, तो इसमें 8 सही हो जाएगा। जी.आर. संतोष थे चित्रकार थे। क्या थे साथियों? चित्रकार थे जी.आर. संतोष। चौक पूरन लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? चौक पूरन लोक चित्रण कह रहा है, तो ये चौक पूरन का जो काम होता है उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? इंटेलिगो कहते हैं। इंटेलिगो, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो कह रहा है कि बंगाल लोक चित्रों का अपनी माध्यम था अभिव्यक्ति का, तो थे यामिनी राय थे। कौन थे साथियों? यामिनी राय। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं। तो राम किंकर बैज हैं। कौन है ये? राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया था? तो एम.एफ. हुसैन। किसने बनाया था मदर टेरेसा का चित्र? एम.एफ. हुसैन जी बनाए थे। अगला है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा जो है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो थे त्रिमूर्ति, इसी के लिए एलिफेंटा प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति के लिए। निम्नलिखित में से एक त्रियामी कला है। तो त्रियामी कला में क्या आती है? मूर्ति कला आती है। 3 डायमेंशन मूर्ति कला। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो जो बंगाल कला शैली थी वास्तु तकनीक के लिए जानी जाती है। धुलाई पद्धति से, धोकर बनाने चित्र से, तो वास्तु तकनीक। अगला है,
कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? जो कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को काट कर जो चित्र बनाया जाता है उसको हम कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाज। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार हैं। तो जो प्रसिद्ध कलाकृति लास्ट सफर है इसके जो चित्रकार हैं वो हैं लियोनार्डो दा विंची हैं। कौन है? लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न, ये सब इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर की दृष्टि से, लगातार लगभग घुमा फिरा के पीछे जाते हैं। टीजीटी में पीजीटी में भी इस वर्ष पूछे गए तो अगले वर्ष पूछे जाएंगे, एक साल ब्रेक कर फिर अगले वर्ष। तो अगला क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं। तो द स्कूल ऑफ एथेंस के जो चित्रकार हैं कौन है? राफेल है भैया। कौन है? राफेल। अगला है दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो मकराना मार्बल से। मकराना मार्बल का जो पत्थर है उससे बना गया है दिलवाड़ा का मंदिर। अगला है दिलवाड़ा राजस्थान में है। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है। द लास्ट जजमेंट का जो चित्रकार है कौन है? माइकल एंजले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टीजीटी पीजीटी में बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के प्रश्न। तो माइकल एंजले द लास्ट जजमेंट के। अगला है प्रश्न, द बर्निंग जिराफ। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है। तो द बर्निंग जिराफ जो है सल्वाडोर डाली का है। किसका है? सल्वाडोर डाली का चित्र है ये। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो ये कब से माना जाता है दोस्त? बंगाल स्कूल से ही आधुनिक चित्रकला की जो स्टार्टिंग हुई थी बंगाल स्कूल से ही हुई थी। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के शिक्षक थे। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की है? तो असित कुमार हल्दर। कौन है भैया? असित कुमार हल्दर जी थे जो अजंता जोगी मारा के भित्ति चित्र बनाए थे। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बसु का जो जन्म हुआ था दोस्त बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम पूछता है क्या होता है? वो पहाड़ी चित्रकला होता है। ध्यान देने वाली बात है। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव जो चित्र बनाने में जानवरों की चर्बी मिलाकर प्रयोग करते थे। तो ये वाला ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध राज्य की नींव किसने डाली? मगध राज्य की जो डाली थी वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु जो थे बिहार में रहते थे। बिहार में। तो ये बौद्ध भिक्षु को जो रहने का स्थान है तो उसको बिहार कहते हैं। स्तूप जो होता था, स्तूप जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के जो गुरु होते जब मर जाते थे या महात्मा बुद्ध का जो लाश होता उसमें दफनाया जाता था जिसको हम कब्र बोलते हैं, तो ये स्तूप होता है। अब मंडप क्या होता था? ये कब्र के स्तूप के ऊपर का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे मंडप बोलते थे। बस्ती आप जानते ही हैं। अगला, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया बाघ की गुफाएं? मध्य प्रदेश में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो ये शिव विवाह से संबंधित जो चित्र मिले हैं बादामी गुफा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं भैया? बादामी गुफा में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बेला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाए थे चामुंड राय करवाए थे। किसने करवाए थे? चामुंड राय। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर देता है क्योंकि कहीं पाली लिखा रहता है तो कहीं मगधी रहता है इनका। तो यहाँ पे जो 2009 में प्रश्न का उत्तर है ये क्या है? मगधी भाषा में है। अगला चलते हैं, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात विजय जो अकबर किए थे तब बुलंद दरवाजा बनवाए थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? देखिए नवपाषाण काल कभी पूछता है कभी पूरा पाषाण काल पूछता है। तो नवपाषाण काल जब पूछे तो आप क्या लगाएंगे? बस्तियों में। कहाँ लगाएंगे? बस्तियों में। जब पूरा पाषाण काल पूछे तो आप पहाड़ों में लगाएंगे। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के रूप में आयोजित किया था या सम्मान में आयोजित किया जाता था? तो जीएस देवता के। किसके? जीएस देवता के। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मध्य प्रदेश में। कहाँ भैया? मध्य प्रदेश में।
किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो नीली पॉटरी के लिए पूछ रहा है तो जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर सही हो जाएगा इसका। अगला है मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्य काल में हुआ था? तो मुगल काल का चित्रकला का उत्कर्ष बता रहा है तो अकबर के समय में हुआ था मुगल काल का चित्रकला उत्कर्ष। अशोक ने किस बौद्ध संगत का आयोजन किया था? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन किया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन जो मिलता है वो चौथा वाला ऑप्शन जिसमें तीनों चीज हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध और जैन, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि एलोरा में जो गुफाएं हैं वो तीनों से संबंधित है, हिंदुओं से, बौद्धों से और जैनों से है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नाइट वॉच पेंटिंग ये रेम्ब्रा की है। किसकी है? रेम्ब्रा की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार टीजीटी पीजीटी में। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के सबसे प्राचीन केंद्र थे। सबसे प्राचीन केंद्र हमें कहाँ मिले थे? गुजरात से मिले थे। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के जो रचयिता है वात्सायन है। कौन है भैया? वात्सायन है। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है माइकल एंजले। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से। तो होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? माइकल एंजले हैं। रौद्र रस का रंग क्या होता है? कह रहा है कि रौद्र रस क्या होता है? क्रोध। क्रोध का रंग क्या होता है? लाल। आप देखें इंसान जब क्रोधित तो उसके चेहरे पर क्या हो जाता है? उसका चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से, तो लाल रंग का प्रतीक होता है। अगला है सम्राट अशोक की राजधानी थी। सम्राट अशोक की राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी। 102 क्वेश्चन देखेंगे। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो इंडो आर्य जो थे संस्कृत बोला करते थे। बटिक। बटिक पेंटिंग किया जाता है। तो बटिक पेंटिंग दोस्तों जो किया जाता था कपड़ों पर किया जाता था। किस पर किया जाता था साथियों? कपड़ों पर। अगला है वीसी सन्याल थे जिनका पूरा नाम भावेश चंद्र सन्याल है। तो ये क्या थे? तो ये दोस्त एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो किसके लिए दोस्त प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध। क्योंकि ये जो स्थान है प्रागैतिहासिक स्थान है भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी, तो इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए होंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक काव्य चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी वो कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनका कर्मभूमि क्या था? शांति निकेतन था। देवी प्रसाद राय चौधरी थे, जेको कभी कभी डीवी प्रसाद राय चौधरी लिखा रहता है, तो ये क्या थे? मूर्तिकार थे। डीवी प्रसाद राय चौधरी जो थे देवी प्रसाद, ये मूर्तिकार थे भैया। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो वुडकट जो तकनीक होती है छाया कला के या छापा कला जो है इसके अंतर्गत, छाया कला के अंतर्गत आती है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रिज्म की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रिज्म की सहायता से। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो अलंकारिक जो आलेखन होते हैं ये लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं। किस रेखा से? लयात्मक रेखा से। वेदों की रचना किस भाषा में? वेदों की रचना जो हुई है ये संस्कृत भाषा में हुई है। पिरामिडों का देश कहा जाता है। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? मिस्र में। तो मिस्र में सबसे ज्यादा पिरामिड बनते थे, इसलिए मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन देखने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है भारतीय कला का स्वर्ण काल पूछ रहा है, तो किसमें होगा? गुप्त काल में होगा। गुप्त काल को ही भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग जो कह रहा है, तो जो प्राथमिक श्रेणी के, जो प्रथम श्रेणी के रंग होते हैं वो क्या होते हैं? लाल, पीले, नीले होते हैं। तो इन्हीं से जो रंग बनते हैं, प्राथमिक रंग से जो रंग बनते हैं उन्हीं को ही द्वितीय श्रेणी के रंग कहा जाता है। तो इसमें हरा, बैगनी, नारंगी रंग हो जाएगा। तो हरा, बैगनी, नारंगी द्वितीयक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग से या मूल रंग से जो रंग बने उन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्ति जो है मिट्टी से, टेराकोटा मिट्टी को ही कहा जाता है।
जापानी कलाई के बहाना क्या है? तो पुष्प संयोजन होता है। क्या होता है साथियों? पुष्प संयोजन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला है प्रश्न, राम किंकर बैज थे। राम किंकर बैज जो थे ये मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में है? तो रविंद्र भवन में पूछा, राष्ट्रीय ललित कला रविंद्र भवन है भैया दिल्ली में है। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। बीरभूम प्रसिद्ध है तो बीरभूम टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी, टेराकोटा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है बीरभूम। अगला है एलोरा प्रसिद्ध है तो एलोरा जो है मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो उत्कल प्रदेश, जिसे हम उड़ीसा कहते हैं। मूल रंग के समूह कौन से हैं? मूल रंग के जो समूह होते हैं हमने अभी आपको बताया था, लाल, पीला, नीला, जिसको हम क्या कहते हैं? लापनी भी कहते हैं सूत्र में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो आपने दिया था सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रादेशिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखुनिया दरी में प्रादेशिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लखुनिया दरी से। ये रहे आज के 125 क्वेश्चन जो 2009 का सॉल्व पेपर था। 2009 में ये प्रश्न आए थे, ये सॉल्व पेपर था, आपने देखा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.